बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दद्दू ने बाहू के कीला ठोका, पता नहीं किसने किसके ठोका। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि कीला ठोकना किसे कहते हैं। कफन में कील ठोकने का मुहावरा सुना था, किसी के कीला ठोकने की बात मुझे दद्दू के मुंह से ही सुनने को मिली। हाँ, वह घिसे पिटे अजमेर वाले दद्दू। पता चला है कि उन्होंने फिलहाल माननीय के कीला ठोक रखा है। हाल ही में एक समारोह में वह जब पूर्व मिनी मुख्यमंत्री राजऋषि से मिले और उन्होंने पूछा कि आजकल अजमेर में क्या कर रहे हो, तो दद्दू से जैसे किसी ने मन की बात पूछ ली, दिमाग से बोले, आजकल अजमेर में मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम है। मैंने अकेले माननीय के कीला ठोकने का मोर्चा संभाल रखा है। जयपुर में आपके अध्यक्ष जी ने यह मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ मैं। राजऋषि मुस्कुराकर रह गए। फिर उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनकी तबीयत पूछने दद्दू तो शायद नहीं पहुंचे, मगर जिनके उन्होंने कथित रूप से कीला ठोक रखा है वे जरूर अस्पताल रघु जी का हालचाल पूछने पहुंच गए। दद्दू ने माननीय जी के कीला किस तरह ठोक रखा है मेरा जैसा बेवकूफ़ समझ नहीं पाया। अब तक तो मैंने टेंट वालों से यह शब्द सुना था, उनके व्यवसाय में कीला ठोक कर रस्सियों से टेंट कसे जाते हैं। सियासत में कीले कैसे ठोके जाते हैं यह बात सचमुच मुझे पता नहीं। दद्दू कृपया बताने का कष्ट करें कि किस बुजुर्ग के कीला कैसे और कहां ठोका जाता है, इसका ठोकने की विधि और विधान क्या है, इसे ठोकने की जरूरत कब पड़ती है, यह हुनर आपने किस ठोकू से सीखा, और हाँ, क्या आप बचपन से ही ठोकू रहे या यह विद्या आपने जवानी में सीखी। बचपन में यह कीला किसने आपके ठोका या आपने किसी के, प्लीज मेरा ज्ञान वर्धन करें। क्या कीला उसी तरह से ठोका जाता है जैसा कभी शास्त्री नगर और आदर्श नगर में आप ठोका करते थे। दद्दू, एक बार कलेक्ट्रेट में पुलिस वालों ने जो मार पिटाई की थी, क्या वह घटना भी कीला ठोकने के लिए प्रयुक्त मानी जा सकती है। क्या कीला शब्द ठोकने शब्द से जुड़ा हुआ है। एक बार कृष्णगंज थाने में मेरे विरुद्ध किसी नेताजी ने यह परिवाद दर्ज करवाया था कि मैंने उसको रोककर ठोका। भले ही इस झूठी रिपोर्ट पर पुलिस ने एक एफआईआर लगा दी, क्योंकि नेताजी ने अपने ठोके जाने की जो रिपोर्ट लिखवाई उस तारीख को मैं दिल्ली में अपने भतीजे की शादी में था। यहाँ बस मुझे इतना ही पूछना है कि यदि वह शिकायत सच्ची होती तो क्या वह घटना किसी के कीला ठोकने जैसी होती। मित्रों, कीला ठोकने पर मेरा अनुभव न के बराबर है, मगर जो कुछ अनुभवी कीला ठोकू मुझे बता रहे हैं उसके हिसाब से जिसके कहीं भी कीला ठोका जाता है उसके उसी हिस्से में भारी दर्द होता है। मुझे समझ नहीं आया कि दद्दू द्वारा जो कीला माननीय के ठोका गया उससे उनकी दर्द भरी चीख मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दी। यदि किसी ने सुनी हो तो मुझे अवगत कराएं। मेरा यही निवेदन प्यारे दद्दू से भी है। पिछले दिनों माननीय जी को थोड़ी बहुत ट्रबल के कारण अस्पताल दाखिल होना पड़ा। दद्दू जरा बताएं कि क्या यह आपके कीले ठोकने से हुआ? यदि नहीं तो आपके कीले ने देवनानी जी का नुकसान क्या कर लिया? आप जब उनके मुख्य द्वार से भगाए गए या भागे तब से मुझे तो आपके किसी कीले ठोकने का परिणाम नजर नहीं आ रहा। पूरे शहर में उनका जलवा है, और ज्यादा है, शानदार जलवा। जिस बहन जी के आप पहले कीला ठोक चुके हैं उन्हीं के साथ मिलकर आप अब अपने कीले का प्रयोग कर रहे हैं। जरा और दम लगाकर ठोकना शुरू कीजिए, शायद आपका कीला निहाल हो जाए। बुरा ना मानो तो दबी जुबान में एक बात कह दूं दद्दू, आप अपनी MRI करवाएं। शायद आपको रिपोर्ट बता दें कि जो कीला आप माननीय जी के लिए ठोक रहे हैं वो उनसे ज़्यादा तो आपके ठुका हुआ है। और थोड़े दिनों रुक जाइए, कई कीले एक साथ आपको ठुके हुए महसूस होंगे। उनका नाम बाहू है। उनके कीले ठुकने की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ सामने वाले की चीख ही सुनाई देती है। आप तो मनोकामना स्तंभ के चक्कर लगाइए, चुटकी की पुड़िया चाटिए, शायद कीला आर पार होने से बच जाए। धन्यवाद, आज इतना ही।